नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है कांग्रेस की महासचिव अंबिका सोनी की। वैसे तो अंबिका सोनी कांग्रेस की 8 महासचिवों में से एक हैं, परंतु सोनिया गांधी की खासम खास होने की वजह से इनको हर विषय पर बोलने का अधिकार है और आजादी भी है। आइए देखते हैं अंबिका सोनी सीधी बात में इस आजादी का किस तरह प्रयोग करती हैं। अंबिका जी, सत्ता में आने के बाद सीधी बात में आप पहली बार आई हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बात है आपके बारे में, जो सच हो या झूठ हो, आप गुस्सा मत खाना बस। मैंने कहा एक मैं बहुत गुस्सा खाने वाली हूँ। नहीं, कई बार सीधी बात करने वाली सीधी बात करने वाली, इसलिए बुलाया आपको। आप सोनिया जी के कान हैं, नाक हैं, मुंह तो नहीं कर, आपकी भाषा, उनकी भाषा आप नहीं बोलती, वो अधिकार शायद आपको उन्होंने नहीं दिया। महामंत्री भी हैं आप, उनके सीपीओ को भी संभालती हैं, यानी कि दफ्तर पर भी आपका पूरा कब्जा है। तो कहाँ से शुरू करूँ, मुझे समझ नहीं आता। आप कहिए कि मैं महामंत्री हूँ, 8 हैं, उनमें से एक हूँ। ये जो सच है वो ये है। तो इसका मतलब आप 8 जनरल सेक्रेटरी, उसमें एक आप। हाँ, एक में। उसमें इंचार्ज आप सीपीओ की भी और मीडिया सेल की भी इंचार्ज। मीडिया की, हाँ, मतलब उनके दोबारा बन गई। आप ही हो ना, दोबारा से बन गई। कान और आंख मैं समझती हूँ हर कांग्रेस जन बनता है अपने अध्यक्ष का, क्योंकि उसी तरह से हम अपने आप को अवगत करा सकते हैं कि क्या हो रहा है, विपक्षी दल क्या सोच रहे हैं, क्या साजिश रच रहे हैं। तो हर कार्यकर्ता, हर कांग्रेस जन अपने आप को अपने अध्यक्ष, बेशक वो ब्लॉक स्तर का हो, जिला, उनका अध्यक्ष कान और मुंह, तो उसके सबसे अपने आप को समझने, उसको पकड़ आपको नहीं रोक पाते, बस एक ही फर्क होता है। पकड़ समझते हैं हर स्तर पर, मुझे नहीं रोकते हैं, सही बात है। 35 साल राजनीति के बाद नहीं रोकते तो कौन सी बड़ी बात होगी। आप वेस्ट बंगाल के इंचार्ज भी हैं। हाँ। और वेस्ट बंगाल काफी आपके सपोर्टर भी हैं। नहीं, वेस्ट बंगाल में हमारे सपोर्टर जो वामपंथी दल हैं, हाँ, यूपीए का समर्थन करते हैं बाहर से। और वेस्ट बंगाल में आप उनका समर्थन? हम नहीं करते हैं, हम विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं। आने वाले चुनावों में अपनी अपनी जमीन के लिए हम लड़ने वाले हैं। और यहाँ पर वो भी विपक्ष में भी और आपके साथ भी है। यहाँ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर उन्होंने अपना समर्थन यूपीए की सरकार को देना उचित समझा। समर्थक हैं वो? क्यों नहीं, इसलिए आपको दलाल बोलते हैं वो? नहीं, दलाल नहीं। आप देखिए प्रभु जी, पहली बार एक केंद्र में मिलीजुली सरकार बनी है जो एक बुनियाद पर खड़ी की गई है। हम लोगों को आदत पड़ गई थी एनडीए सरकार की, जहाँ कोई असूल सरकार गिराने की भी, जिनको बनाते थे। एनडीए सरकार को तो हमने गिराने की कोशिश नहीं की। 98 में खुद नहीं चला सके, 3 दफा चुनाव करवा लिए। मेरा कहने का मतलब है वो सत्ता हथियाने के लिए उन्होंने गठबंधन बनाया था। सोनिया गांधी ने जब यूपीए का गठन करने में अपने प्रयास किए थे तो एक बात साफ उभर कर आई थी कि एक असूल, धर्मनिरपेक्ष राजनीति को मजबूत करना, सामाजिक आर्थिक न्याय दिलवाना, सशक्तिकरण करना, आम आदमी को सशक्त। इसलिए उस लेफ्ट वाले कहते हैं कि आप आम आदमी के साथ नहीं, उसके आम आदमी के ऊपर डंडा, और आप मल्टीनेशनल कंपनीज की, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दलाल हैं। ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, देखिए, वेस्ट बंगाल के इंडस्ट्रीज लेबर मिनिस्टर ने कहा कि एक गुड़गांव का हादसा हमारे पूंजी विनिवेश का एक रुकावट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल ने अपनी नीति के अनुसार कई दूसरे मुल्कों से उनके ट्रीटीज हैं, एमओयूज हैं। हमारे लोग वेस्ट बंगाल में गुड़गांव नहीं होने देंगे, परंतु दूसरी सरकारों के यहाँ गुड़गांव बना नहीं। देखिए, गुड़गांव एक हादसा ऐसा जिसकी कोई भी समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें तो एक मुद्दा जो मेरे मन में है, गहराई से सोचना चाहिए। गुड़गांव के बारे में जो हम लोगों ने अपने टीवी स्क्रीन में देखा कि जो लॉ अबाइडिंग या लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, उन्हें सेंसिटिव कैसे रखा जाए। क्या कारण है कि जो ब्रूटैलिटी हम देख पाए वो क्यों उभरी? आप गुड़गांव के लिए किसको जिम्मेवार समझती हैं? मैं समझती हूँ हुडा को, पुलिस को, या आपके समर्थक सीपीआई के जो लोग ट्रेड यूनियन कर रहे थे उनको? बहुत मुश्किल है मेरे लिए कहना कि मैं किसको दोषी समझती हूँ। एक कानून जांच की इंक्वायरी रखी गई है, एक जज उसका नेतृत्व करेंगे। जब तक वो कोई फैसले पर नहीं आते हैं, कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। ये कहने के बाद नहीं, ये मैं कहना चाहती हूँ प्रभु जी। सोनिया जी ने भी रिएक्ट किया उसके ऊपर। देश में और जगह भी हड़ताल होती है, लोग पिटते हैं, टीवी पे दिखाया नहीं गया कई बार। प्राइम मिनिस्टर पहली बार एक स्ट्राइक हुई, उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया बिना ये स्ट्राइक की बात नहीं। लगता कि सरकार आपकी चली जाएगी सीपीआई? नहीं, ऐसी कोई सरकार जाए नहीं जाए वो बात नहीं थी। ये स्ट्राइक विफल करने के जो प्रयास थे उस पर भी कोई किसी ने टिप्पणी नहीं की।
जो एक तरह से बर्बरता हम लोगों ने देखी, एक अनसेंसिटिव इनसेंसिटिव तरीका जो अपनाया गया था खास करके पुलिस की तरफ से, उसका समर्थन कोई नहीं कर सकता। उससे पहले जो वो हर एक को छुआ था, गाड़ी जला दी, उसको अभी अस्पताल में आईसीयू में प्रभु जी, मैं तो ये बात कह रही हूँ कि जो गहराई से सोचने का मुद्दा है कि दोनों तरफ के लोग इस तरह से इनसेंसिटिव कैसे हो गए, क्या कारण है जो लोगों को एक दूसरे के प्रति इस तरह की हिंसा करने पर उतार देते हैं। उन मुद्दों पर हमें सोचने की आवश्यकता है। आप ही को दलाल करार कर दिया ना? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। मल्टीनेशनल की कंपनी के दलाल हैं, आपने वो सुना नहीं टीवी में? नहीं, मल्टीनेशनल के दलाली की बात नहीं है। इस देश के कानून हैं जो मल्टीनेशनल्स को गवर्न करते हैं। इस देश के बहुत मजबूत लेबर लॉज हैं जो वर्किंग क्लास, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज वर्किंग क्लास के हितों की रक्षा करती है। तो हमारा मानना तो सदा ये है कि जो भी पूंजी लगाएगा, फैक्ट्री कारखाने चालू करेगा, इंडस्ट्री लगाएगा, उसको इस देश के कानून के दायरे के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। कानून नहीं पालन कर रहे ये तो जांच जो बैठी है इंक्वायरी, वो जांच करेगी। आपको ये लगता है कि जो सीपीआई वालों ने वहां पर ट्रेड यूनियन बनाने की कोशिश किया, जो कुछ भी किया, उसका आप समर्थन कर रही है क्योंकि आपकी सरकार उनकी सपोर्ट के ऊपर निर्भर करती है? नहीं, देखिए, आप जो सरकार को सपोर्ट है, जो यूपीए की केंद्र की सरकार को सपोर्ट है, वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर है। अब एक हर छोटे हादसे को, बेशक वो बदकिस्मती से कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, उस पर आप यूपीए के केंद्र की सरकार को कैसे उसके ऊपर भी उन्होंने कह दिया सीपीएम का भी इम्प्लीमेंटेशन आप नहीं कर रही। कोई भी समर्थन इस तरह की केंद्र की सरकार को क्यों गिराएगा, जब हम सबका मानना है कि जो सांप्रदायिक शक्तियों ने एनडीए के नाम के तहत भारत सरकार 5-6 साल के लिए चलाई, उससे भारत का हमारे मुताबिक नुकसान हुआ। तो हम क्यों सरकार गिराने की बात कर रहे हैं? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रही हैं आप, उसके ऊपर भी वो कह रहे हैं कि आप तो इम्प्लीमेंटेशन उसका भी नहीं कर रही हैं। आप तो नजरिए की बात है ना, बीएचईएल के लिए करे जा रहे हैं। उनकी चिंताएं हैं, उन्होंने अपनी चिंताएं एक पत्र में यूपीए के अध्यक्ष को लिखी है। उन्होंने दोस्त हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राजनीति को मजबूत करने के लिए हम सबके साझे प्रयास हैं केंद्र की सरकार। आप धर्मनिरपेक्ष सरकार चलाने के आर्थिक मुद्दों को सैक्रिफाइस कर देंगी? जब हम सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करते हैं तो आर्थिक मुद्दे तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो आप जो किया है, अभी जो कह रहे हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट मत करिए, आप बीएचईएल पे वापस जाइए, आप अमेरिका के साथ जो संधि करके आप आए हैं, जो सबने कहा देश के हित में है, उसको बंद करिए आप। ये सब देश हित की बात कर रहे हैं ना। जो डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन की बात है, उसमें कांग्रेस की खुद की एक मनोवृत्ति है कि भाई जो प्रॉफिट मेकिंग बॉडीज हैं, अंडरटेकिंग्स हैं, उनका निजीकरण नहीं किया जाएगा। ये तो हमारे घोषणा पत्र में लिखा है, कांग्रेस ने कहा। उनका मानना, शायद उनका परसेप्शन ये है कि ये जो 10% बीएचईएल में डिसइन्वेस्ट किया, शायद इसके बाद प्राइवेटाइजेशन नहीं हो। अब सरकार अपनी बात रखेगी, यूपीए अध्यक्ष कोऑर्डिनेट कर रही है बातचीत। आप इनकी लेफ्ट की गालियां भी सुनते रहेंगे क्योंकि आप सरकार चलानी है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल में, केरला में आप उनको गाली देती रहेंगी। इसको आप कहते हैं कि एक क्लीन पॉलिटिक्स, एथिकल पॉलिटिक्स? बिल्कुल, क्योंकि प्रदेशों में मुद्दे अलग होते हैं, प्रदेशों के मैनिफेस्टो जब हम लोग लड़ते हैं अलग होते हैं। वेस्ट बंगाल में क्या इशू है आपका? वेस्ट बंगाल में हमारा इशू जो हमने महिलाओं के बारे में, क्या कहेंगे आप? हमारे को वोट दीजिए। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है या करप्ट है, इनएफिशिएंट है? जो मुद्दे वेस्ट बंगाल में मजदूरों के बारे में, वहां भी तो हड़ताल होते हैं ना, उनकी बात हम करते हैं वहाँ। तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट एंटी लेबर है आपके हिसाब से? एंटी लेबर, जो मैं तो आज आपके सामने एक ब्यौरा नहीं दे सकती कौन से मुद्दे अगले साल जब चुनाव आएंगे उठेंगे, लेकिन बराबर हमने 5 साल पहले भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ा। केरला में भी उनके तो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो, इसलिए सरकार आपकी नहीं थी, तो आप लड़ सकते थे चुनाव दूसरे के खिलाफ। नहीं, उसके बाद तो आप दोनों ही विरोधी दल में थे, आप तो दोनों सत्ता में यहाँ पर शामिल हैं, यानी कि वो इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट। मगर पहली बात तो नहीं ना, पहले भी तो हम चुनाव लड़ चुके। जब सीधी बात करनी आई हो, वेस्ट बंगाल में आप क्या कहेंगे? हमारे को वोट दीजिए। सबसे बड़ी बात तो यही कहेंगे, 27 साल से आपने इनको देख लिया। अभी भी गरीबी है, अभी भी वेस्ट बंगाल के जो गांव हैं उनमें उतनी उन्नति नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी हमारे मुताबिक। उन मुद्दों को वेस्ट बंगाल की सरकार एंटी पुअर है, आम आदमी के खिलाफ है। अब आप जो मर्जी कहना चाहें, हम अपने रिश्ते को बिगाड़ने तो वाले नहीं है इस बात सीधी बातचीत के दौरान। रियल झगड़ा नहीं होगा। वेस्ट बंगाल में सत्ता हथियाने के लिए, केरला में अपनी सरकार को सुरक्षित रखने के लिए
दिल जान लगा कर लड़ेंगे और तो केरला में तो आपसे सीटें उन्होंने सारी जीत ली, और कैसे जीतेंगे आप वेस्ट बंगाल में, जैसे केरला में कैसे आगे जीतेंगे, सरकार क्या इशू उठाएंगे और बाकी यूपीए में कैसे संभालेंगे, मैं एक ब्रेक के बाद आपसे बात करूंगा। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम कोशिश कर रहे हैं अंबिका सोनी जी से सीधी बात करने की, कर रहे हैं। अब सीधा जवाब दीजिए, वेस्ट बंगाल में आप हर कदम उठाएंगी सीपीएम की सरकार का तख्ता बदलने को? क्यों नहीं, 27 साल से वो राज कर रहे हैं। हमारा मानना है कि वेस्ट बंगाल की जनता को अब एक दूसरों को भी एक मौका देना चाहिए, देखने के लिए कि कौन उनके लिए ज्यादा विकास के काम कर सकता है। आप ज्यादा प्रो गरीब हैं बजाय सीपीएम के? अब हमारा एक अपनी विचारधारा है, हमारा अपना एक काम करने का तरीका है। जैसे हम महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं, पंजाब हरियाणा में अब सरकार चल रही है, और प्रदेशों में हिमाचल में सरकार चलाई है, कर्नाटक में सरकार चला रहे हैं। आपका मॉडल हो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब आपका उद्देश्य ये है कि केरला और वेस्ट बंगाल में सीपीएम की सरकार नहीं बनने देना। केरला में तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देना, हमने ये कहा। हम कांग्रेस की सरकार को सुरक्षित रखने की लड़ाई। तो आपने 21 सीटें आपकी, उन्होंने पहली बार हिंदुस्तान में आपने 57 साल में सारी सीटें हार दी। ये दोस्ती का फायदा हुआ आपको वहां पर बहुत जबरदस्त, वो आगे भी दिखाई देगा वो। दूसरा ये बताइए कि आप बिहार में क्या करेंगे? बिहार में प्रॉब्लम है आपकी? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। हमने रामविलास के साथ जाएंगी, लालू के साथ जाएंगी? नहीं, बिहार में तो हम लोगों ने अपना समर्थन पिछले इलेक्शन की जीत के बाद, जितनी भी हमारी सीटें आई 10 आई थी, आरजेडी को दिया ही था। हमारे प्रयास उस इलेक्शन के अभियान के दौरान भी यही रहे थे कि हम यूपीए के घटक दलों को एक साथ रखें। ये कांग्रेस के प्रयास है। आपका स्टैंड ये है कि आप आरजेडी के कैंडिडेट को चीफ मिनिस्टर के लिए सपोर्ट करेंगे? नहीं, अभी कैंडिडेट की कोई बात नहीं कर रहा। कांग्रेस अध्यक्ष ने दिग्विजय सिंह को वहां प्रभारी महामंत्री के रूप में बनाया है, और वो अभी सब नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। जो हम लोगों की समझ में अभी तक बात है वो ये है कि हम एक मंच पर नीतियों को, पॉलिसीज को, कार्यक्रम को लेकर चुनाव लड़ें, और लड़ने के बाद जब परिणाम आएंगे, जब हमारी जीत हमारे को हासिल होगी, तब नेतृत्व की बात आप वेस्ट बंगाल में लड़ रही हैं अपने एलाइज के साथ, यहाँ भी तो हो सकता है ना, आप लड़िए। ये तो हमारे साथ सरकार में शरीक है ना, यूपीए सरकार में आरजेडी भी है और रामविलास पासवान जी की पार्टी भी सरकार का एक हिस्सा है। रामविलास जी का कहना है कि यूपीए का अरेंजमेंट सिर्फ केंद्र तक सीमित है, किसी भी राज्य में यूपीए नहीं है। आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, जब हम लोगों ने, अब महाराष्ट्र में तो यूपीए है ही। यूपीए महाराष्ट्र में, बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार में जब हम लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जिसके आधार पर केंद्र में यूपीए की सरकार बनी, तो हम तीनों पार्टियां मिलकर लड़े। आप यूपीए बनाने की कोशिश वहां भी करेंगे? क्यों नहीं, हम चाहते हैं कि यूपीए की जो भावना है, यूपीए की जो एक इथोस है, वो जरूर बरकरार रहे। बिहार के इलेक्शन में प्रयास तो जरूर है। तो सीपीएम भी शामिल है ना? नहीं, देखिए, मैं तो चाहती हूँ क्योंकि सीपीएम को सरकार में शामिल करिए ना आप। सीपीएम की अपनी सोच है, वामपंथी दलों की अपनी सोच है। जो हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात की, वो हमारे कंप्लीट पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, हमारी प्राथमिकताएं हैं। गलवानी कर रहा हूँ कि आपकी यूपीए की फिलॉसफी ये है क्या कि केंद्र में दोस्ती, राज्य में दुश्मनी? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनकी सरकार को बनने देंगे? देखिए, अगर वामपंथी दल अपने आप को बाहर रख रहे हैं और वेस्ट बंगाल और केरल में हमें चुनाव लड़ना पड़ेगा, वो भी जानते हैं और हमें भी तो बिहार में भी एक्सपेरिमेंट हो सकता है ना, आपस में लड़िए, उसमें क्या फर्क पड़ता है? नहीं, क्योंकि वो हम लोग तो केंद्र में सेक्युलरिज्म के नाम पे इकट्ठा रहना है ना। नहीं, केंद्र में अच्छी चला जाना चाहिए, नहीं। बिहार में हम पहले से लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी के साथ अलाई रहे हैं। कर्नाटक में भी आपका झगड़ा हो रहा है आपस में, जहां जहां कोलिशन आपकी बनी है वहां प्रॉब्लम है। आपने शरद पवार को नीचा दिखाने के लिए शिवसेना के आदमी अपने यहाँ भर्ती करने शुरू कर दिए। पहले संजय निरुपम लिया, उसके बाद आपने ये भी गलतफहमी। अब सीधी बात करनी है तो आप बिल्कुल मेरे को इस तरह से चक्कर में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हम शरद पवार को नीचा क्यों दिखाना है? राणे साहब जो है ना, राणे साहब बड़े सेकुलर हैं। संजय निरुपम जिन्होंने सोनिया गांधी को पता नहीं क्या कहा। नारायण राणे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके ना, तो मैं, आप ये कहना चाहेंगे कि उनका कुछ अपनी सोच नहीं, उनके कोई अपने राजनीतिक विचार नहीं, हम उनको खींचे तो वो हमारी पास आ जाएंगे। शरद पवार उनको खींचे, उन्होंने भी उन्होंने सेक्युलर हो गए ना वो, आपको बताने के बाद उन्होंने मन बनाया है कि जो सांप्रदायिक नीति विचारधारा 35 साल से शिवसेना में कर रहे थे, वो इस देश के लिए हानिकारक है, वो छोड़कर आए हैं। और हमारा दायित्व है, हमारा एक नीति है कि जो जो लोग छोड़कर आए और एक
कांग्रेस की विचारधारा से अपने आप को जोड़ना चाहें, हम उनका स्वागत मतलब करें। आप जो भी है किसी भी पार्टी से हो, मुस्लिम लीग से हो चाहे आरएसएस का हो, वो छोड़ के आपके यहाँ आ जाए तो गंगा नहा लिया उन्होंने। सब कुछ छोड़ रहे हैं, पब्लिकली ये बात व्यक्त कर रहे हैं कि हम ये नीति फॉलो करना चाहते हैं, उसमें हर्जी क्या है? आपको कोई हर्ज नहीं ना इसमें। सत्ता- शरद पवार को नीचे सत्ता के आपके लिए नंबर गेम में आप रह गई। इस बार एनसीपी आपसे आगे बढ़ गई, पहली बार हुआ महाराष्ट्र जैसी स्टेट में कांग्रेस नंबर 2 पार्टी होगी, तो आपको तकलीफ तो होगी ना? नहीं, तकलीफ नहीं, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि टिकट के वितरण के वक्त कुछ सीटें उनके लिए छोड़ी गई थी उनके कहने पर, जहां हम भी जीत सकते थे। ब्रिटिश राज के बारे में कह दिया मनमोहन सिंह ने, बड़ा अच्छा राज था, इकोनॉमिक्स बड़ी अच्छी थी उनकी। ये तो कांग्रेस के साथ धोखा हो गया ना। कांग्रेस ने कहा कि ब्रिटिश राज को हमने निकाला, आज तक क्लेम कर रहे हैं हमने स्वतंत्रता दिलवाई। अगर आप पूरी स्पीच पढ़े हैं, जैसे आपने जरूर पढ़ी होगी, उसका शुरुआत देखें, उसकी पूरी स्पीच का जो एक सेंस है उसको देखें, आपको क्या लगता है कि ये कोई गुलामी की स्पीच है? ये कोई गुलामी जाहिर करता है? गुलामी मैंने भी वर्ड यूज किया, मैंने ये सर्व किया कि उनकी जो राज था, इकोनॉमिक जो उनकी पॉलिसी थी, उनके खिलाफ हमारी कोई शिकायत नहीं है। वी आर नथिंग अगेंस्ट इकोनॉमिक। आपको उनकी स्पीच के साथ साथ वो भी पढ़ना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए जो स्पीचेस उन लोगों ने इनको ऑनर करते हुए दी। अब जो भी व्यक्ति बोलता है वो भूल गए, जैसे वहाँ की अडवाणी जी की आप बात करेंगे तो फिर उन्होंने जिना को सेकुलर बना दिया। वही होता है जब ऑनर करते हुए स्पीच देते हैं तो लोग बह जाते हैं। ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्पीच तो बहुत वेल रिसर्च्ड और थॉट आउट स्पीच है। आप तमिलनाडु के इंचार्ज भी हैं। हाँ, तमिलनाडु में अलायंस आप जयललिता से करेंगे या डीएम के साथ? सवाल ही नहीं उठता जयललिता से। No, हम एक अलायंस के हिस्से हैं। हमने बहुत बखूबी सफलतापूर्वक लोकसभा लड़ी, सब सीटें जीती और हमें पूरी उम्मीद है कि यही अलायंस विधानसभा में भी जीते। और दूसरा आप जेएनके के इंचार्ज भी हैं, 3 साल पूरे होने वाले हैं। ये बताइए कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल, 3 साल के बाद सत्ता का एक चेंज होगा, यही हमारा एक था कि हालांकि हमारे विधायक ज्यादा थे जम्मू कश्मीर, आपने सेक्रीफाइस किया उस वक्त। मिसेस गांधी का राजनीतिक निर्णय सराहाया गया है और मुफ्ती साहब 3 साल उन्होंने मिलीजुली सरकार का नेतृत्व किया। कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर नवंबर में वहाँ होना चाहिए, बिल्कुल, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। कॉम्प्रोमाइज वही एक पैक्ट है, वही एक समझौता है और दोनों साइड को ये मालूम अच्छी तरह। और आखिरी सवाल आपका व्यक्तिगत, कि आप देखो महामंत्री हैं, तो इसके बाद का सपना कुछ है आपका? कोई सपना नहीं। मैंने 35 साल में थोड़ा डिमोशन लेके मंत्री बनना चाहें आप? डिमोशन की बात नहीं प्रभु जी, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं, पॉलिटिशियन नहीं है। मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। अंबिका जी कॉन्स्पिरेटर हैं वहाँ बैठ करके। राजनीति में कॉन्स्पिरेसी तो होती है, सत्ता में आप सत्ता में है ना, सत्ता की राजनीति, सत्ता मतलब तो सत्ता में है ना, सरकार चला रही है आप। नहीं, सरकार चल रही है। अंबिका सानी के बारे में कहा जाता है दिल्ली की मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, कभी पंजाब की मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, या आपके दोस्त और दुश्मन सब कहते हैं। ये आप क्यों नहीं कहते हैं कि अंबिका सोनी को हटाने के लिए कभी उसको पंजाब भेजने की कोशिश की जाती है, कभी उसको केंद्र में मंत्री बनाने की चर्चा चलती है, क्योंकि अंबिका सोनी को लोग हटाना चाहते हैं। हटा ले, ये तो सोनिया गांधी। अंबिका सोनी की जड़ें 10 नंबर पे इतनी मजबूत है कोई हटा नहीं सकता। ना, ये गलतफहमी। आपकी जड़ें कमजोर हैं। ये अध्यक्ष पर निर्भर है, जिसकी उपयोगिता होगी उसको रखेंगे, जिसकी नहीं होगी उसको दूसरी जगह पर भेजेंगे। तो आपकी उपयोगिता कब खत्म होगी ये तो सोनिया जी जानती हैं। 2-3 महीने हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।